निवेदन कर चुका हूं तो बाहर से कोई किसी को बांधता नहीं। अपनी वृत्ति, अपने विचार, अपने कुविचार, अपनी हीन भावना, अपने जीवन के दूषण यही व्यक्ति को बांधते हैं, और जब वो इनसे ऊपर उठ जाता है तो अपने ही संसार में रहते हुए अपने को तनाव से रहित अनुभव करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कम से कम तनाव आते हों, परिस्थितियां विचलित करने के लिए आए, पर उन परिस्थितियों में अपने को देखे कि मैं कितना विचलित कम हो पाया हूं। कोई पूछता है कि मेरे जीवन में अध्यात्म का अवतरण हुआ, इसकी पहचान क्या है? दूध में कोई आदमी पानी मिला दे तो आप बाजार में मिलने वाला मीटर ले आएंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा। घी में डालडा कितना है इसका पता लगाने का भी यंत्र मिल जाता है। लेकिन मैं और आप आध्यात्मिक किस स्तर पर बैठे हुए हैं, इस बात को नापने के लिए किसी दूसरे के पास कोई यंत्र नहीं है। आपको अपना मापक स्वयं ही बनना होगा। जब परिस्थितियां आए उस समय तत्काल आप कितने कम विचलित होते हैं, आपके भीतर साक्षी भाव कितना अधिक आता चला जा रहा है। यदि आप वेदांती हैं तो आपके मन में साक्षी भाव आएगा। यदि आप भक्त हैं तो तुरंत ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे भगवान का प्रेषित किया हुआ है। अपने प्रिय की प्रेषित की हुई वस्तु बहुत प्रिय लगती है। आप संपन्न व्यक्ति होंगे इसलिए अपने प्रियजनों के लिए विदेश में से बहुत मूल्यवान वस्तु लाते होंगे। लेकिन जब मैं वनवासी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के साथ प्रवास करने गया तो अपने मध्य प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ एक भाग बस्तर जिला जगदलपुर, वहां जब मैंने देखा तो वनवासी लोग दिन भर काम करने के बाद थोड़ा सा उनको जो पारिश्रमिक मिलता, मजदूरी मिलती, तो उसमें से शाम को कोई कोई बाजार में दुकान पर से वस्तु खरीदते। मार्ग में जाते हुए निकट से वनवासियों के जीवन को देखने की स्वाभाविक जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने देखा कि उसने बहुत परिश्रम किया, पर शाम को एक 500 ग्राम गुड़ की जलेबी ले गया। मैंने उससे पूछा, ये गुड़ की जलेबी किसको दोगे? उसने कहा, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं शाम को जाऊंगा तो उनको दूंगा, वो किलकारी भरेंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और मैं उनको दूंगा। और जब वो देता है तो वो मन में विचार करते हैं कि मेरा पिता मेरे लिए मिष्ठान्न लाया। मिष्ठान्न में प्रीति कम होती है, पर मेरा पिता लाया मेरे लिए, ये विचार उसका ज्यादा होता है। जब आपके ऊपर विपत्ति आए तब विचार करना कि जिस परमात्मा ने अब तक संपत्ति दी उसने विपत्ति दी है, आज इसने दूसरे प्रकार का प्रसाद भेजा है, आज इसको भी हम वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे संपत्ति को स्वीकार कर। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो अच्छे लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तब भी वो अरुण होते हैं, और जब उनका सूर्यास्त होता है तब भी उनके भीतर अरुणाई चारों तरफ दिखाई पड़ती है। भगवान का भक्त जो कुछ भी प्राप्त करता है उसमें बड़े विनम्र भाव से परमेश्वर का प्रसाद है, मेरे इष्टदेव की देन है, ऐसा विचार करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। इसलिए जहां जहां विद्या का, रूप का, ज्ञान का, प्रतिष्ठा का, पद का, वैभव का, जहां जहां कहीं मान का अंकुर है, अंकुर ही तो पादप बनता है। वृक्ष अपने आप कभी निर्मित नहीं होता। भूमि में जरा सा एक बीज डालने के बाद प्रतीक्षा करते करते अनुकूल वातावरण, अनुकूल खाद्य, अनुकूल साधन मिलने पर वह अंकुर वृक्ष बन जाता है। जिस दिन मेरे और आपके मन में ये मान का अंकुर जगने लगे, उस दिन धीरे से उस मान के अंकुर से कहना, बड़े प्रिय लगते हो तुम। लेकिन कठिनाई क्या है कि यदि तुमको बढ़ने देंगे तो अव्यय पद नहीं मिल पाएगा, इसलिए तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे अपनी भूमि की, हृदय की भूमि में से निर्गत करना ही होगा, निर्वासित करना ही होगा। आप मन में विचार जब करने लगेंगे तो विचार में बड़ी शक्ति है। वहां कोई खुरपी नहीं चलानी पड़ती, कोई यंत्र लेकर के उसको, उसके अंकुर को मिटाना नहीं पड़ता है। जहां ये मान का अंकुर मन के भीतर जगने लगे, वहीं सारे संसार में मान प्रदान करने वाले परमात्मा का स्मरण करें तो स्मरण करने मात्र से, चिंतन से ही बहुत बड़ी शक्ति व्यक्ति को मिलती है।